ठीक जी। है। नमस्कार पत्रकार भाइयों, मैं हूं आनंद जाट और आज मैंने एक न्यूज़ निकाली है। मुझे कुछ दिनों पहले जानकारी मिली थी कि हमारे हरदा में पूर्व में एक आईएएस अधिकारी हमारे यहाँ पदधारी रहे थे। एक एडीएम साहब थे, नागार्जुन बी कोड़ा, बड़े सेलिब्रिटी टाइप के आईएएस है, और एक ऋषि गर्ग जी थे। इन दोनों ने 10 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर मध्य प्रदेश सरकार को 51 करोड़ 67 लाख रुपए का चूना लगाया, मतलब मध्य प्रदेश सरकार को घाटा दिया है। उसका प्रमाण यह है कि मैंने पूरी के पूरा एक केस निकाला है। इस केस का नाम है पाथ कंपनी का केस है। पाथ कंपनी सड़क निर्माण का कार्य करती है। इस कंपनी को प्रवीण फूल पगारे जी हैं, यहाँ के अपर कलेक्टर हुआ करते थे। उन्होंने खनन विभाग की रिपोर्ट के आधार पर जो 51 करोड़ 67 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई थी, उस पेनल्टी का नोटिस उनको पहुंचाया था और हरदा की एडीएम कोर्ट ने उस मामले को मात्र 4,032 रुपए में उसका निराकरण कर दिया। ये मामला यहीं पर समझ में आता है कि इतनी मोटी रकम को 4,032 रुपए में इन्होंने निराकरण कर दिया, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि यदि 51 करोड़ के मामले को यदि 5 करोड़ या 10 करोड़ या 20 करोड़ में सेटलमेंट किया जाता तो बात समझ में भी आती, लेकिन 4,000 रुपए में यदि सेटलमेंट किया जा रहा है तो शक तो यहीं पर पैदा होता है। और मुझे इन्हीं के कर्मचारी जो इनके साथ में पैसे लेने गए थे, पाथ कंपनी के कोई मैनेजर का इंदौर में महू के पास में कोई मकान है, वहां पर लेने गए थे, तो उन्होंने पूरा मुझे विस्तार से बताया कि वहां से हम लोग अधिकारी लोग जो है पैसा लेकर आए हैं। 10 करोड़ रुपए की रिश्वत की बात है। और मैंने इसकी पुष्टि के लिए सीनियर आईएएस अधिकारियों से संपर्क भी किया, तो उन्होंने इसकी पुष्टि की कि वाकई में इसमें हुआ है, घपला हुआ है। और इसके लिए इस मामले की फाइल को छुपाने की वजह से एक संदीप शर्मा करके एक बाबू हैं, ग्रेड 3 के बाबू हैं, उनको सस्पेंड भी किया गया। मतलब सस्पेंड किया गया, इसका सीधा सा अर्थ होता है कि गड़बड़ 100% हुई है। और ये जो आईएएस हैं, ये अभी इनको नई नियुक्ति है और नई नियुक्ति में ही इन्होंने करप्शन कर दिया है। तो आप समझिए, जब इनको जिला मिल जाएगा, जब इनको राज्य में कमान मिल जाएगी, क्योंकि आईएएस के प्रमोशन बहुत ऊपर तक होते हैं, तो ये पूरे देश का क्या हाल करेंगे। तो इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार से भी निवेदन करूंगा और मैं लेटर भी लिखूंगा और पूरे सबूत भेजूंगा उनके पास कि देखिए सर, इस तरह से मामला और इस तरह से इन्होंने किया है, तो इन अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए। हाईकोर्ट में भी केस अपील करूंगा और आर्थिक अपराध शाखा और कार्मिक प्रशासन विभाग जो प्रधानमंत्री कार्यालय के अंडर में होता है, वहां पर भी इसकी शिकायत में भिजवा रहा हूँ। इसमें मेन दोषी कौन है? मेन दोषी ऋषि गर्ग जी हैं, पूर्व कलेक्टर साहब, और नागार्जुन बी गोंडा जो है वो इसके दोषी हैं। इसमें ऋषि गर्ग जी का नाम कहीं नहीं है, लेकिन उस समय कलेक्टर हरदा के वही थे, तो उनका कहीं ना कहीं इसमें भागीदारी इसमें मानी जा रही है। इसलिए सीधा उनके ऊपर मैं आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं कहूंगा कि जब कलेक्टर साहब हैं और एडीएम साहब उनकी अनुमति के बगैर तो इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकते हैं।